Jai Hind everyone. I am hosting a couple of classes on Unacademy. Some of my classes are already there, and now I'll be hosting a class for how to prepare for CDS exam. Those of you who wish to get along, the link is in the description, and I'll also be uploading a video for current affairs that will be for all the defense exams. For that, I'll be providing a link that will be also in the description, and the video will be out on YouTube on 13th of November 2023. That's it from me. So sit back, relax, and enjoy the video. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीरो आर क्लासेस पर। एंड आज हमारे साथ एक और बहुत खास इंसान है। खास इसलिए क्योंकि ये AIR 12 है, यूपीएससी 1 सीरीएस 2023 में। एंड ये है श्री, इनका पूरा नाम श्री निकेत है। तो श्री भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई वुड से इट्स एन ऑनर होस्टिंग यू। अरे भाई, इतना इंट्रोडक्शन मजा आ गया यार। इतना कोई इंट्रोड्यूस कर लिया हाँ है भाई लाइफ भाई में। हाँ। भाई बनता है, भाई भाई AIR 12 के लिए मतलब इतना तो बनता है यार, बिल्कुल बनता है। मैं एक और चीज नहीं, बता थैंक दूं यू। अपनी ऑडियंस को कि भाई का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सीडीएस में, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही AIR 12 ले आए, एंड बेसिकली उन्होंने AFA भी क्वालिफाई किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो आइए बिल्कुल हर एक चीज को जानेंगे। इन्होंने अपनी एसएसबी कैसे क्लियर की, इन्होंने रिटर्न के लिए प्रिपरेशन कैसे की, हर एक चीज जो भी डाउट होता है ना एक डिफेंस एस्पिरेंट के मन में, एक बडिंग एस्पिरेंट के मन में, वो जानेंगे इनसे। तो श्री भाई, मतलब कैसे ये AIR 12 सोचा था क्या पहले वैसे कि AIR आ जाएगी, मतलब अच्छी खासी रैंक आ जाएगी? ऐसे तो कुछ सोचा नहीं था, मतलब स्क्रीन इन हो जाए बस ऐसे सोच के गए थे। अच्छा। बस फ्रेशर थे, ओके। इसलिए ना आगे का नहीं सोचा था। मेनली वही था कि अपना बेस्ट देना है, एंजॉय करनी है प्रोसेस। इसी चलते चलते हो गया, और अच्छी ऑल इंडिया रैंक भी आ गई। हाँ बिल्कुल भाई, अच्छी नहीं बहुत अच्छी रैंक आ गई। AIR 12 बहुत अच्छी रैंक होती है। तो श्री, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज वैसे ना, मुझे श्री नाम से एक चीज याद आ रही है। आपने शायद अगर फैमिली मैन देखी हो, तो उसमें मनोज वाजपेयी थे, उसका नाम भी श्री होता है उसमें, राइट? वो NIA एजेंट हाँ, होता है। मैं देखी हो। हाँ, तो काफी लोग मुझे लगता है वो चीज भी रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? आपकी स्कूलिंग, आपकी कॉलेज कहाँ से है आपका, बेसिक एजुकेशन आई एम जो? फ्रॉम पुणे में। आई वाज बोर्न इन संगमनेर, इट इज इन द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुणे। ओके। पर मेरा स्कूलिंग, आई वाज ब्रॉट अप इन पुणे। पूरा स्कूलिंग पुणे में हुआ, मेरा कॉलेज भी पुणे में ही था, 11th 12th पुणे में ही हुआ। ओके। सो पहले से ही एजुकेशन सब पुणे में ही था। अच्छा अच्छा। एनडीए के पास ही है मेरा घर। अच्छा, वैसे ही था कि मोटिवेशन एनडीए में वहीं से आते रहता था। थोड़ा आता था, मतलब काफी आता था। वैसे मैं एनडीए गया भी था, अच्छा। तो वहाँ पे मैं देखा था। मैं एक बार एनडीए गया था, तो ऐसे 15-20 बास्केटबॉल कोर्ट्स थे। मतलब बच्चे कम और पता चला। फैसिलिटीज ज्यादा ज्यादा थी। हाँ 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 हाँ। तो मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ज्यादा और बच्चे कम। वो हाँ देख के हाँ मेरे हाँ को लगा यार, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट होगी जिसमें हम पढ़ सकते हाँ। तो अच्छा होगा। बट मैं तभी एनडीए के लिए एलिजिबल नहीं था, मुझे चश्मा था एट दैट टाइम। अच्छा। 3.75 था मेरा नंबर। ओके। सो इट वॉज एनी वे आउट ऑफ माई रीच एनडीए एट दैट टाइम। और लेसिक सर्जरी करवाई मैंने उसके बाद, और अभी जाके फिर आई एम या फिट फॉर द लाइक एकेडमी, राइट? फिट फॉर द फोर्सेस। यस। ओके। तो मींस यू वर इनटू स्पोर्ट्स, राइट? तो हाँ, क्या आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो या खेलते थे पहले? जैसे मैं स्कूल में था तब स्कूल में ऐसे होता कि 2 मंथ्स के बाद, क्योंकि डेली हमारा 1.5 आवर्स का स्पोर्ट्स था। अच्छा। स्कूल खत्म होने के बाद हमारा एक स्पोर्ट्स का ये था, उसको दल बोलते थे। तो हाँ हाँ। स्कूल से ही मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। तो 2-2 महीने में हर एक स्पोर्ट चेंज होता था। कभी अच्छा। कबड्डी था, कभी फुटबॉल था, कभी बेसबॉल था। कुछ ना कुछ अलग अलग था। तो इसकी वजह से हर एक स्पोर्ट्स में स्किल भी डेवलप हो गई। मैं इंटर स्कूल फुटबॉल भी खेला हूँ। ओके। और फिर कॉलेज में आके कॉलेज टीम में फुटबॉल में था, और हैंडबॉल भी खेलता था। अच्छा सो अच्छा। हैंडबॉल टीम, ये ग्रेट। हैंडबॉल की जर्सी है, सीओईपी हैंडबॉल टीम की। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ, मुझे हम्म। जब आपने अभी हम बातचीत कर रहे थे तो आप मुड़े थे पीछे, तो मैंने उस पर देख लिया था, श्री लिखा था एंड कुछ नंबर लिखा था, तो आई जस्ट फिगर्ड आउट कि अच्छा ये कोई स्पोर्ट वगैरह की है। तो यही रीजन था मेरा पूछने के लिए, एंड दैट टू यू लुक वेरी फिट। तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ स्पोर्ट्स अरे स्पोर्ट ऐसे ही खेलते होंगे। स्पोर्ट्स खेलता था। हाँ चलो। एंड तो भाई, आर्मी में, चलो आर्मी में जाने का मतलब ये आर्म्ड फोर्सेस में जाने का मन कैसे बना? आर यू लाइक फ्रॉम डिफेंस, डू यू हैव अ डिफेंस बैकग्राउंड? नहीं नहीं, मेरा एक्चुअली डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है। ओके। इनफैक्ट
बहुत दूर के रिश्तेदार तक भी कोई डिफेंस में नहीं है। अच्छा। सो बट मोटिवेशन यही था कि मुझे फिगर आउट कर रहा था मुझे क्या करना है, हाँ। और मुझे इतना ही पता था मुझे स्पोर्ट्स और एडवेंचरस चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। ओके। तो ऐसा प्रोफेशन ढूंढना है जहाँ पे ये सब चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे कर पाए। तो फिर मुझे पता चला कि ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे ये सब हो सकता है। उसमें ओके। एकेडमीज में भी उतनी फैसिलिटीज भी होती है, और लाइफ एक एडवेंचर ही होती है लाइफ। हाँ, हाँ। तो इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे फोर्सेस ही ज्वाइन करना है। फिर मैं ठीक उसके उसके लिए प्रिपरेशन चालू कर दी। ठीक है। तो अब ये बिल्कुल मुद्दे की बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे शुरू करी, कहाँ से शुरू करी एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एयरफोर्स के लिए आपने मेरिट क्लियर करना तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा। तो मतलब हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? उसका मन था, मेरे पहले से ही मन था। जब अच्छा। मैं 12th में था तब से ही मेरा मन था कि मुझे फोर्सेस में जाना है। ओके। तो बट मैंने देखा कि 12th में नहीं जा सकते, तो मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की, मैंने जेई की तैयारी की थी। ठीक है। और जेई के साथ महाराष्ट्र सीईटी की भी तैयारी की थी। मैंने ओके। इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ली, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में एडमिशन ले ली। और फिर पुणे के कॉलेज में एक बार एडमिशन हो गया तो आई मेड श्योर कि आई टुक पार्ट इन वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स। हुँ, हुँ। आई मेड श्योर कि मैं ग्रुप्स में काम करूं ताकि मेरा ग्रुप स्किल्स बढ़ जाए। तो ओके। ओ एल क्यूज मोटा मोटा डेवलप करने की मैंने ट्राई कर करी कर रहा था। फॉर हाँ, द for the 4 years जैसे of फिर my हाँ, engineering college. And then during the final year I started preparing for the written examination for ओके। CDS. हुँ, और फिर सीडीएस क्लियर होने के बाद आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जैक्ट वो एसएसबी के टास्क के लिए मैंने फिर प्रिपरेशन चालू करा। ओके। जो अपना जीटीओ टास्क था, मैं मुझे आई हाँ, वाज हाँ। नॉट अवेयर अबाउट द पीजीटीओ, सब मुझे पता नहीं था इतना। मैंने ओके। फिर गाइडेंस लिया। पुणे में हुँ, कनल हुँ। खांडेकर सर है, उनसे मैंने जाके गाइडेंस लिया। उनका एक छोटा सा इंस्टीट्यूट टाइप ही है, हुँ, हुँ। वहाँ पे वो बहुत अच्छा गाइड करते, तो ओके। उनसे ही गाइडेंस लिया। उनका जीटीओ के वो थे, मॉडल्स थे। तो जीटीओ अच्छा। इज मोर अबाउट द आइडियाज ना, हाँ, 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 सो हाँ। वो मॉडल्स ही काफी होते हैं। ओके, ओके। तो मतलब वो सब कुछ वहीं से हुआ, राइट? वैसे मैं इन डिटेल्स जो आपने सीडीएस के रिटर्न की प्रिपरेशन करी, वो जानना चाह रहा हूँ कि वो आपने कैसे करी? तो फोकस तो मैंने डिवाइड कर रखे थे सब्जेक्ट्स। तो हाँ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे मैथ्स में था ठीक ठाक, मैं मैथ्स में करता था पहले से ही। ओके, सो मैंने सोच रखा था कि मुझे मैथ्स में स्कोर करना है, मुझे जीएस में पास करना है, और इंग्लिश तो आता ही है। ठीक है। तो वैसे है कि मैंने अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन लिया था इसके अच्छा, लिए, रिटर्न के लिए, अच्छा। ताकि एक स्ट्रक्चर्ड कुछ मिल जाए मुझे। तो अन हाँ, अकेडमी हाँ, का हाँ। सब्सक्राइबर हूँ मैं। सो मैं मैथ्स का उधर से किया पूरा, हुँ, संदीप हुँ। सर मैथ्स है उनका, तो उनसे मैंने मैथ्स सीखा था अन अच्छा। अकेडमी से। हुँ, हुँ। वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मुझे अच्छा लगा था उनका। हाँ, फिर मैंने इंग्लिश का भी एक दो लेक्चर्स किए, बट इंग्लिश मोस्टली मैंने ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, ऐसे ही गया था मैं। हुँ, इंग्लिश हुँ। ठीक ठाक आता है पहले से ही, तो चल गया था, काम हो गया इतना था है, उसमें। हाँ, काम होने लायक आता ही है इंग्लिश। और हाँ, हाँ, सबको यार मतलब वो पैसेज से निकाल के आंसर्स लिखना है, कुछ ना कुछ हाँ, हाँ, उतना आता है। इट इज मोर अबाउट एप्लीकेशन है इंग्लिश का। हाँ, हाँ। सो वो वो आ गया था, मैंने खुद से ही ज्यादा कुछ किया नहीं था इंग्लिश के लिए। ठीक मैथ्स है। के लिए मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, मैंने नोट्स भी बना रखे थे, अच्छा। मैंने वीडियोस प्रॉपर फॉलो किए थे। उसमें वो ट्रिक्स बताते हैं, हाँ, तो हाँ। मैंने वो जो ट्रिक्स है ना उसका सब नोट करके रखे थे सारे ट्रिक्स। तो अच्छा। 2-3 दिन पहले मैं सारे रिवाइज किया मैंने, हुँ, और हुँ। फिर उस ट्रिक्स का बहुत यूज हुआ एक्चुअल पेपर में। ओके। तो मैथ्स का ऐसा था और इंग्लिश का ऐसा, ज्यादा कुछ तैयारी नहीं की थी। हुँ। जीएस के लिए टारगेट ये था कि मुझे बस पास होना है। अच्छा। जीएस के लिए मैंने कर रखी थी पॉलिटी, ज्योग्राफी का आधा किया था मैंने, हुँ, और हुँ। फिर साइंस किया था, क्योंकि साइंस में भी ओके। फिजिक्स और केमिस्ट्री किया था मैंने। और हाँ, फिर करंट अफेयर्स किया था। ठीक करंट है। अफेयर्स, हालांकि मैं अन अकेडमी का सब्सक्राइबर था, फिर भी मैंने करंट अफेयर्स, मैंने सीडीएस जर्नी का वो पीडीएफ जो मिलता है हाँ, हाँ, वो डाउनलोड किया था मैंने। ठीक है। तो वो पीडीएफ बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, और सीडीएस जर्नी हाँ, का वो पीडीएफ से ही मुझे करंट अफेयर्स काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन गए थे मेरे। ठीक, 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 ठीक। तो करंट अफेयर्स का वो था। अब अन अकेडमी से मैंने पॉलिटी कर रखी थी, उधर श्री प्रतीक अच्छा, सर है, की ओके। पॉलिटी कर रखी थी, ज्योग्राफी भी की थी, और थोड़ा साइंस किया था। ठीक। तो एंड मार्क्स पॉलिटी का जो वगैरह भी करता था हाँ, मैं हाँ। नोट्स बनाता था, मेरा पॉलिटी का नोट्स था मेरे पास। अच्छा, अच्छा। ज्योग्राफी भी जितनी किया था मैंने नोट्स बनाए थे। हाँ, और हाँ। फिर साइंस जो था अपना, साइंस में मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का साइंस किया था, तो मैंने वो अपना पाथफाइंडर है सीडीएस का, हाँ, तो हाँ। उसमें जो मोटी सी बुक है नोट्स वो। थे वही। हाँ,
उसके पास पास में एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट से वो लिखा था अच्छा। कि जो वो भी नोट्स देते हैं पहले, हाँ, बिफोर द हाँ, हाँ। एक्सरसाइजेस वहाँ पे नोट्स होते हैं। तो ओके, इन एडिशन टू दैट नोट्स अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बस लिख लिख लिया। देता था। एंड स्ट्रेटेजी ये थी कि नोट्स वगैरह करो और फिर पीआईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यूज। ओके, ओके, और ओके, ओके। पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंस होता है भाई, मतलब जीएस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यूज। हाँ, तो वही सब था स्ट्रेटेजी। ओके। तो मतलब पीवाईक्यूज़ आपने कैसे सॉल्व किए? तो आपने क्या एक कोई मॉक्स दिए या मतलब आपने बस पेपर्स डाउनलोड करे फिर उसको सॉल्व मैंने किया है? एक मॉक दी थी, एक मॉक टेस्ट दी थी मैंने बिफोर सीडीएस। अच्छा, उसमें बिफोर एनी प्रिपरेशन मैंने एक मॉक हाँ, टेस्ट दी थी जस्ट टू गेट अ फेयर आइडिया। अंदाज लेना था हाँ, 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 कि कैसा पेपर कैसा होता है वगैरह। ठीक है, बाकी ठीक फिर है। मैंने वो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना मैं प्रेफर करता हूँ। तो अच्छा, एक टॉपिक हो गया, फिर उसके हुँ, हुँ, पीवाईक्यू सॉल्व करो। ओके, ओके। इवन फॉर पॉलिटी ना, तो हाँ, पॉलिटी में अगर तूने शेड्यूल्स, लेट से शेड्यूल्स होते हैं, हाँ, शेड्यूल्स किए तो शेड्यूल्स पे जो भी क्वेश्चंस है ना उतने सॉल्व करो पीवाईक्यूज, ताकि वो दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स गेट फिक्स्ड इन योर माइंड। हाँ, 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 और मोस्टली पीवाईक्यूज में सारे ही मतलब शेड्यूल्स में भी सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर हो जाती है ठीक पीवाईक्यूज है, में। ओके, तो पीवाईक्यूज करते टाइम भी आप सिर्फ सीडीएस के पीवाईक्यूज मत करो, सीडीएस के साथ सीएपीएफ के भी पीवाईक्यूज करो, और सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के भी पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक, तो वही है। ठीक। मैं तो ऐसे मार्केटिंग तो मैं क्या ही करूँगा, अन अकेडमी कुछ हाँ, हाँ। पैसे वैसे देगी नहीं, पर अन अकेडमी की सब सब्सक्रिप्शंस हाँ, 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 हाँ। लोगे तो इट्स अ यूजफुल थिंग फॉर यू। सी बेसिकली मार्केटिंग की बात नहीं है, इट्स जस्ट लोगों को पता होना चाहिए ना कि हाउ डिड यू प्रिपेयर, राइट? तो अगर हम्म आपने हासन अकेडमी से पढ़ा है, प्रिपेयर करा है और आपको हम्म बेनिफिट हुआ है, तो दैट इज़ गुड, राइट? तो अब हर किसी को पता चलना चाहिए, वरना क्या हो चुका है आजकल कि कोचिंग्स के नाम पे पता नहीं क्या-क्या चल रहा है। मतलब बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, कोचिंग्स खोल रहे हैं, लेकिन वो बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टाइम इम्पोर्टेंट है, वो टाइम खराब कर रहे हैं, तो दैट हम्म इज़ समथिंग नॉट बेनिफिशियल फॉर ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स। अच्छा, और ये हम्म। जो जर्नी थी, ये जो मतलब प्रिपरेशन की, ये कितना टाइम लगा मतलब प्रिपेयर करने में ये सब कुछ? जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो इट्स नहीं, नहीं, 4 पर्सनैलिटी ईयर डेवलपमेंट नहीं, प्रोसेस। फ रिटन के लिए, रिटन का प्रिपरेशन के लिए, रिटर्न के लिए मैंने 6-7 महीने तक का 6-7 प्रिपरेशन महीने में किया। सफिशिएंट। कंसिस्टेंटली किया, थोड़ा 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 करते रहा। हाँ, ऐसे हाँ। नहीं कि, बट एंड में एक हफ्ते पहले बहुत ज्यादा किया। एक अच्छा, हफ्ते पहले दिन में 10 घंटे पढ़ता था, दिन में अच्छा। 10-12 घंटे, हाँ, हाँ, हाँ। एंड के एक वीक में। ओके, बट थ्रू आउट में दो तीन घंटा करते रहता था, ऐसे एक दो ठीक। घंटे दो कभी 1 घंटा हो गया, कभी 3 घंटे हो गए ऐसे। ओके, ओके। ठीक है, सही है। तो दैट गिव यू वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स, राइट? बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए एंड होपफुली जो देख रहे हो वो आपको फॉलो करें, आपसे कुछ सीखें एंड अच्छे स्कोर लाएँ। तो ठीक है, ये तो हमारा रिटन का पोर्शन था। अबाउट एसएसबी, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी? लाइक यू सेड कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ 4 इयर्स। तो ठीक है, वो तो चलो अब हर किसी की पर्सनैलिटी है, पर कोचिंग लेना, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन हम्म। करना, तो व्हाट इज़ वो दैट? मैंने सीडीएस का जब रिजल्ट आ गया, अपना रिटर्न का हाँ, रिजल्ट जब आ गया था, हाँ। तब मैंने ज्वाइन की। ओके, कर्नल खांडेकर जो पुणे में है, उनसे ओके। मैंने कोचिंग ली थी। सो आफ्टर आई क्लियर्ड द सीडीएस रिटन एग्जामिनेशन, दैट इज हाँ। द टाइम व्हेन आई जॉइन्ड द कोचिंग। ओके, ओके, ओके। ठीक है, तो मैं वो कोचिंग नहीं कहूंगा, वो गाइडेंस ही था, हाँ, मतलब ऐसे कोचिंग वोचिंग, क्योंकि मैंने एसबी में भी बोला था मैं गाइडेंस लिया है सीनियर से वगैरह। अच्छा, अच्छा। बट मेनली वो गाइडेंस ही है, ऐसे कोचिंग एज सच नहीं है ओके, कहूंगा। हम्म। ठीक है। तो एसएसबी के प्रोसेस कैसे रहा? मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना, फ्रेशर जा रहे हो, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें पहली बार देखना हुआ, तो हाउ वाज़ इट लाइक टोटल एंटायर एक्सपीरियंस फ्रेशर में मैं जब अपना स्क्रीनिंग का ट्रेनिंग राउंड के लिए? हुआ, हुँ, तो मैं नरेशन में फंबल कर गया था थोड़ा। अच्छा। तो बार फंबल करके मैं वापस नरेट किया अच्छे से ठीक ठाक। हाँ, मतलब नरेशन मेरा इतना, मतलब ये अगर दूसरा कोई एंट्री होता तो शायद मैं स्क्रीन आउट भी हो सकता था, अच्छा। क्योंकि ऐसे ऐसे मतलब मैं स्क्रीन इन हो गया, मेरे आगे वाला जो था और मेरे पीछे वाला था, हम तीनों हाँ। ने खराब कर दिया था नरेशन में। अच्छा। उसका भी नाम लिया, मेरा भी नाम लिया, मेरे पीछे वाला का भी नाम लिया, सबका ही हाँ, नाम ले। हाँ। मुझे लगा ये नाम ले रहे, अपना जो स्क्रीन आउट हुए इनका नाम ले रहे। अच्छा, अच्छा, मैं ओके। उसको पूछने लगा, भाई हाँ, अपन, तो मैं, स्क्रीन हो नहीं गए नहीं ना? नहीं अपन स्क्रीन इन हो गए। भाई अच्छा। स्क्रीन इन हो गए, ऐसे हो गया अच्छा, था। अच्छा। अच्छा, मैं मतलब मैं लगा नहीं मैं था, डिप्रेस एक्सपेक्टेड हो नहीं गया था। था, मैं मतलब
जो हाँ वो टाइम होता है ना, जब हम पीपीडीटी खत्म होता है हाँ और रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, उसमें हाँ मैं पूरा उदास था, मतलब पूरा, हाँ 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 यार हाँ क्या कर ओके दिया यार। मतलब इतना तैयारी की है, मतलब हाँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम किया है इतना, क्योंकि मैं कॉलेज में भी आई मेड श्योर कि अलग अलग क्लब्स में हिस्सा लूँ। हाँ आई वॉज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग टीम, सो आई वर्कड ऑन माई सेल्फ फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके तो मुझे वही था यार, इतना सब करके फंगल फंबल ही होना था, तो क्यों किया ये सब, ऐसे ऐसे सब हो रहा था, उदास हो गया था भाई, वो बीच का अच्छा टाइम पूरा मतलब खराब हो गया था। हाँ हाँ बिल्कुल रहता है भाई, वो रहता है हाँ। और फिर उन्होंने उसका भी नाम ले लिया, आगे हाँ, आगे वाले आगे का भी वाले का नाम ले लिया, पीछे वाले का भी नाम ले लिया। वो दो भी खराब कर दिया था उन्होंने। कह रहा हम तीनों ने खराब किया, मतलब हम बाहर हो गए भाई अब और हम बाहर है भाई, सिंपल सी बात है, सभी खराब करने वालों का नाम ले रहे हो आप, तो हाँ हाँ हम बाहर ही होने वाले हैं। ठीक है तो और एक बंदा था जिसने अच्छा किया था हाँ शायद, तो वो अलग जगह खड़ा था। हाँ तो मुझे फिर और ही गारंटी हो गई कि हाँ भाई कि अभी यार तो स्क्रीन ही नहीं होगा, स्क्रीन आउट ही हाँ हो गया, क्योंकि वो उस साइड खड़ा है। हाँ 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 ओके ओके बट ऐसे ठीक था है कि हो गए थे स्क्रीन। अच्छा चलो सही है। एंड अच्छा कितने लोग आए थे आप लोगों के उसमें एक स्क्रीनिंग प्रोसेस पे फर्स्ट डे पे कितने रिपोर्टिंग थी? रिपोर्टिंग थी 59, वो कम थी क्योंकि 3 सितंबर को CDS 2 था और अच्छा हमारा SSB था 4 सितंबर को, तो काफी ओके लोगों ने डेट चेंज करवाई थी। हाँ हाँ और काफी लोगों ने आए नहीं थे, हाँ 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 नहीं हाँ आएंगे, CDS देंगे सिर्फ, ओके तैयारी नहीं हुई। अच्छा कहाँ पे आपका सेंटर, तो कहाँ ना पे था आपका, मतलब बोर्ड कौन सा था, मैं तो पूछना ही मेरा भूल गया आपको। 3FSB गांधीनगर। ओके तो गांधीनगर भी घूम के आए एंड रिकमेंडेशन भी लेके आए हाँ, थोड़ा ठीक घूमा नहीं, मतलब ज्यादा कुछ घूमा नहीं था मैं इतना, अच्छा अच्छा ऐसे ही। ओके हम्म, थोड़ा बहुत ही घूमा था हाँ, जॉब भी अब था, तो मैं मेरे को जॉब जाना था, तुरंत जॉब को जाना था मुझे। अच्छा ओके आप जॉब भी कर रहे हो राइट ठीक है हाँ हाँ, अभी नोटिस पीरियड चालू है। अच्छा अच्छा गांधीनगर में बाहर घूमने जाने दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं, और नहीं दे जाने दे गांधीनगर रहे? बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। एफकेट अगर आप कर रहे हो तो गांधीनगर मत मत ही लो। यार एफकेट गांधीनगर में में अभी यार वो, हाँ बोलो नहीं, पर बोलो गांधीनगर लोग एक्चुअली आप ले भी सकते हो, क्योंकि गांधीनगर बहुत बच्चे रिकमेंड भी कर रहे हैं भाई, मतलब ऐसे, पता नहीं, शायद हमें क्वालिटीज क्वालिटीज तो सब में ही होती है, हाँ हाँ ऐसे बोल नहीं सकते यार, मतलब वही है कि वो मिथ होती है कि इलाहाबाद बोर्ड हाँ है हाँ हाँ रिजेक्शन बोर्ड। ओके वैसे गांधीनगर का पर, क्योंकि बैंगलोर बोर्ड है, सब पास कर देते हैं, हाँ वो सब मिथ्स है, क्योंकि हाँ वो तो बोलते हैं कि जिसमें क्वालिटीज है वो हो जाएगा। बट हम्म। ऐसे है कि गांधीनगर से रिकमेंडेशंस काफी हो रही है, ये अच्छा ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है तो हमारे बैच में जैसे 22 में से 7, जो 22 रिकमेंड हुए, अभी मेरिट लिस्ट में 22 है हाँ AFA के, तो 22 में से 7 तो गांधीनगर हमारे ही गांधीनगर के गांधीनगर के 7 7 बच्चे हैं। सेम बैच में तुम्हारे? हाँ, सेम बैच में, मेरे ही बैच से ओके 7 बच्चे हुए हैं। अच्छा अच्छा ठीक सो सही है सही है। गांधीनगर, बट गांधीनगर का डिसएडवांटेज ये है कि यार बाहर घूमने नहीं पूरा जाने दे टाइम रहे? मास्क पहनने को बोलेंगे। अच्छा बाहर घूमना तो दूर की बात, तू वो अच्छा अच्छा प्रीमाइसेस की भी बाहर हाँ मत जा। अच्छा और अपना मतलब जो अकोमोडेशन होता है हाँ बच्चों हाँ का, हाँ उसके भी बाहर मत जा, और पूरा टाइम मास्क पहन के हाँ रखना है। भाई हाँ मेरा इंटरव्यू में फेस शील्ड लगा के इंटरव्यू हुआ था मेरा। अभी भी फेस शील्ड लगा के चल रहा है फेस क्या? शील्ड और, या तो इन जनरल फेस शील्ड और मास्क दोनों लगाने हैं, हाँ हाँ और इंटरव्यू के टाइम मास्क हटा सकते हो, हाँ फेस मतलब शील्ड थोड़ा सा बस मास्क ऐसे हटाना है, रखो। फेस शील्ड, हाँ फेस शील्ड नहीं, फेस शील्ड पूरा लगाना है। पूरा लगो अच्छा अच्छा और फेस शील्ड लेके जाओ, मास्क लेके जाओ, नहीं तो लेंगे नहीं अंदर। अच्छा अगर आपका गांधीनगर बोर्ड है तो आप हाँ मास्क और फेस शील्ड खरीद के रखो अपने लिए। अच्छा अभी भी चल रहा है, गांधीनगर वाले थोड़ा लेट चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं हाँ, थोड़ा मेरे लकीली अगर मैंने एयरपोर्ट पे ही खरीद लिया था मैंने, हाँ हाँ जस्ट बिफोर, क्योंकि कोई मुझे वही मिल गया था, एक गांधीनगर वाला ही। हाँ तो उसने बोला कि मास्क ले ले सामान था भाई। तब जरूरत है मैंने तब मास्क खरीद लिया था, मुझे लगा अभी किधर कोविड में कोई, कोविड खत्म हो गया है, कोई मास्क हाँ पहनता नहीं है हाँ अभी। हाँ वही 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 उसने बोला था तो मैंने मास्क ले लिया फिर। ओके मैसूर में तो शायद घूमने को भेज रहे हैं, कुछ मास्क नहीं है, कुछ नहीं है। वही मैंने सुना कि मैसूर में घूमने भेज रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या था कि मेरी बेसिस भी थी देहरादून में, तो वहां पे मैं स्क्रीन आउट हो गया। दो वहां पे क्या था, मास पास का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे कि हम बाहर नहीं भेज रहे हैं, मतलब उसके बाद जो स्क्रीन इन हो जा रहे हैं बच्चे उनको बाहर नहीं भेज हम्म। रहे थे।
तो बच्चे थोड़े उदास थे कि अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं देहरादून वाले, अरे भयंकर यार तुम कोविड लोग को खत्म हो गया। मास्क तो नहीं पहनना है 24 घंटे, कम से कम मास्क तो नहीं पहनना 24 घंटे। हाँ, 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 बिल्कुल। इतना वो तो अच्छा मुझे है लगता है भाई। गांधीनगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में फिर। ठीक है। हम्म। तो एसएसबी का प्रोसेस कैसा रहा फिर उसमें? जो हमारे फर्स्ट डे था, स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू, हाउ वाज़ दैट? साइकोलॉजी का ऐसा है कि साइकोलॉजी उसी दिन होता है। जिस दिन हाँ, स्क्रीनिंग होता है उस दिन साइकोलॉजी टेस्ट्स भी हो जाते हैं। एएफएस भी। तो उसका ऐसे होता है कि आप बहुत ड्रेन्ड आउट होते हो। स्पेशली मैं तो एक दिन पहले सीडीएस दे रखा था, और अच्छा। फिर मैं रात की फ्लाइट से आया था, मैं मिडनाइट हाँ, फ्लाइट से। तो मैं ओके। मिडनाइट में एयरपोर्ट पे ही मैं 1-2 घंटे की नींद ली होंगी सो वहाँ गया पे। था 1-2 घंटे के लिए, हाँ, और सुबह मेरा पीपीडीटी था। तो ओके। मैंने सोचा था कि भाई पीपीडीटी करेंगे, अपना स्क्रीनिंग करेंगे कैसे तो भी करके, और फिर दोपहर को शाम तक सो रात तक हम जाएँगे सो सो जाएँगे। जाएंगे। फिर दोपहर दोपहर को भाई हाँ, उन्हें सारा प्रोसेस किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, सोने को हाँ, भेजा, फिर 1-2 घंटे बाद सोने दिया, और फिर तुरंत उठा बुला के दिया। साइकोलॉजी। हाँ, बट हाँ, मेरा ऐसा लकीली मैं फिर 1-2 घंटे की नींद के ही मैं फ्रेश फ्रेश हो हो गया गया। था। ओके, फ्रेश हो गया मैं, इसलिए फिर अच्छा हो गया फिर वो मुझे साइक पे से मुझे अच्छा हुआ। मैं ओके, साइक साइक के लिए, मतलब साइक देने की तक तो फ्रेश था, वो 2-3 घंटे साइक के जो होते ठीक, हैं ठीक। हाँ, हाँ। उसमें फ्रेश था मैं। और साइक होने के बाद वापस फिर स्लीप मोड चालू। खाना खाना खा के ठीक, ठीक। ओके, तो अगले दिन तो फिर उसके बाद मुझे लगता है शायद 1 दिन का उसमें गैप मिलता है बिकॉज़ 5 दिन होते हैं तो 1 दिन आदमी एएफएसबी में वेला बैठा रहता है, राइट? हाँ, हाँ, वो होता तो है। वो अगला दिन था या मतलब थर्ड डे अगला था? दिन मेरा सेकंड डे इंटरव्यू था मेरा। अच्छा, सुबह ओके। ही इंटरव्यू था मेरा। हाँ, तो वही वाज़ थोड़ा इट इंटरव्यू हो गया। हाँ, इंटरव्यू वाज़ माय बेस्ट पार्ट। एक्चुअली ओके, मैं कहूँगा कि मेरा जो सबसे अच्छा गया वो इंटरव्यू ही था। ओके। शायद जीटीओ और सही कितना अच्छा साइक नहीं हुआ होगा। साइक वाले जो कॉन्फ्रेंस होता था उसमें शायद हाँ, वो बोले होंगे या बॉर्डर लाइन है, पर हाँ, हाँ, इंटरव्यूअर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया होगा। ओके, तो इंटरव्यू ऐसा बहुत अच्छा क्या था? गया मेरा भाई। हाँ, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था मैं। पहली बात तो मतलब वो जॉब से चालू हुआ, हाँ, तो हाँ, जॉब भी मेरा अच्छा है, सॉफ्टवेयर कंपनी में है। ओके, अ, वो वो एक बहुत इम्पैक्ट था उसका। ओके। अ, उसको लगा कि यार जॉब छोड़ के इतना, हुँ, हुँ। क्योंकि वो सैलरी का डिफरेंस है, फिर भी वो कम सैलरी के लिए आ रहा है तू, हाँ, हाँ। तो उसका डेडिकेटेड है मतलब क्या बंदा बहुत। मोटिवेशन है। हाँ, हाँ, डेडिकेटेड है। चलिए। तो वही था अबाउट द इंटरव्यू, एंड देन हुँ, स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस है, फैमिली है, एजुकेशन है, जो हाँ, स्टैंडर्ड इंटरव्यू होता है वैसे ही हुआ ओके, इंटरव्यू। सभी आंसर्स मेरे तैयार थे, मैंने तैयार कर हाँ, रखे थे आंसर्स। हाँ, ऐसे हाँ। कुछ झूठ नहीं तैयार, बट मेरा वो था कि एग्जाम्पल्स तैयार रखे थे मैंने अपने लिए। ठीक, ठीक, ठीक। स्ट्रेंथ होगा, क्या हुँ, स्ट्रेंथ है, तो फिर वो बताने को मेरा, हुँ, मैं हुँ, बोला हुँ, हुँ। स्ट्रेंथ है मेरा एम्पैथी स्ट्रेंथ है। मैं ओके, एम्पैथाइज कर सकता हूँ, मैं लोगों के साथ हुँ, आई एम गुड विद पीपल। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने फिर उसका एग्जाम्पल था कि मैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस हेड था, तो मैं हुँ, आई लेड अ टीम ऑफ 18। सो उसमें आई यूज्ड टू स्पीक विद ईच एंड एवरी पर्सन होता है। हुँ, पर्सन पर्सनली। सो हुँ, वो करते करते मेरा ये डेवलप हो गया है ओके। ऐसे। और कुछ इंटरेस्टिंग डेवलप ऐसा हो कुछ गया इंटरव्यू में? इंटरव्यू में फ्रेशर फर्स्ट इंटरेस्ट। टाइम कुछ जा रहे हो तो कुछ पूछा हो ऐसा जो चीज़ मतलब जो बहुत एक अलग सी चीज़ हो इंटरव्यू कुछ का ऐसा? हाँ, इंटरव्यू का ऐसा था कि मैं इंटरव्यू में भाई देख, गर्लफ्रेंड का जो पार्ट होता है वो ओके। मोस्टली सभी बच्चे झूठ ही बोलते हैं हाँ, कि नहीं, ये बोलते, क्योंकि हाँ, गर्लफ्रेंड का फिर वो आगे जाएंगे कि बोलते जाएंगे क्या कि हुआ आगे? हाँ, हाँ क्या हुआ, पेरेंट्स को हाँ, पता है क्या हाँ, हाँ। वगैरह। और ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ, अच्छा तेरी क्या गलती थी। अच्छा, आपसे वो पूछा? और गलती गलती होती है सबकी भाई, गलत ही हाँ, होता बिल्कुल। है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो हाँ, फिर मुझे भी पूछा था कि हाँ। तेरी गर्लफ्रेंड है क्या। मैं बोला नहीं सर, नो नो गर्लफ्रेंड। और फिर बोला कि हाँ, 4 साल कॉलेज में था, इतना एक्टिविटीज करता था, हाँ, एक एक फिर भी बन कोई नहीं नहीं। पाई तेरे से, एक बन नहीं पाई तेरे से। मतलब नहीं सर, मैं तो अपना आई वाज फोकस, आई आई एक्चुअली didn't bother much about, I was हाँ, focused on my activities, my sports. So at that time, so I didn't get an instance. So you are, ओके। so बोला कि हाँ, are you open for having a girlfriend? हाँ, Sir, हाँ। of course. ऑलवेज़ Yes ओपन। sir, always open. So,
अच्छा, पहला वैसे ये इंटरव्यू है सच्चाई जो है कि झूठ है ये? इंटरव्यू नहीं पहले तो थी एक बट मैं ओके। भाई लाइफ बर्बाद कर दी उसको इंटरव्यू बर्बाद करने दो हाँ, सही बात है। ठीक, ठीक। ऐसे नहीं ऐसे हाँ तो वही है आ, अगर इफ इन केस कोई देख रहा हो वो जो पहले हो, जो भी स्टेटमेंट बोला है, तो ये भाई बहुत खतरनाक बनने वाला है। ऐसा था भाई ठीक, तो ठीक। नहीं बट बहुत बहुत सारे बच्चे वही झूठी बोल के आते हैं जो बच्चे बोल जाते हैं ना सच या तो हाँ, उनका प्रॉपर एकदम जो होता है ना एकदम बहुत अच्छा वाला होता है ना चल रहा रिलेशनशिप होता है। चालू हाँ, हाँ, है हाँ, पेरेंट्स को भी पता है हाँ, हाँ, दोनों के घर से भी एग्रीमेंट है हाँ, 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 और हाँ, पीछे जाके आगे जाके शादी भी करने वाले हो हाँ, इतना सब मैच्योर है भाई 22 साल में इतना थोड़ी होता है भाई शादी होता नहीं सही भाई बात इतना शादी है। हाँ, ये मैंने ना मीम्स मुझे देखे एक, राजस्थान में होता है शायद मुझे इस चीज़ पे एक बात याद आ रही है। हमारी ये एसएसबी थी भोपाल में, तो वहाँ पे एक पीआई स्टाफ हमारे पास आता है, तो वो कहता है कि यहाँ पे ना देखो 3 तरह की लकड़ी होती है। सरदार जी थे, तो सिख रेजिमेंट थी यहाँ पे, कह रहे 3 तरह की लकड़ी होती है, खड़ी, पड़ी और ढूँढ के लेनी। तो वो ढूँढ के लेने वाली लकड़ी कभी मत लो। तो अगर इंटरव्यू में ये बोल दिया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो ढूँढ के लेने वाली लकड़ी टाइप हो जाता है। ऐसे स्टेज पे जहाँ पे तुम कुछ नहीं कर रहे हो अभी, मतलब बहुत ज़्यादा यंग हो। बराबर है ये मत ही बोलो आप जिधर भी जाओ ना होगी तो भी मत बोलो हाँ, मत छुपा के बोलो रखो उसको। क्या इशू है एक झूठ चलता चल है। रहा है भाई हाँ। चलता है उतना कोई दिक्कत नहीं है हाँ, ऐसे आगे नहीं बहुत सभी क्वेश्चंस है ना, फिर उसको अवॉइड करना क्योंकि ठीक है, आपकी मतलब हाँ, because what happens is he judges our personality based on just on that because we are more than that यार हाँ, 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 गर्लफ्रेंड तो एक हिस्सा होता है कुछ हाँ। because if you are truly a eligible candidate you think so then it is very less about your girlfriend and more about what you have done in your life what are the activities that you have done तो भाई ये सब गर्लफ्रेंड तो अवॉइड मत कर ही दो। बोलो अवॉइड कर दो यार हाँ, तो जब जिसकी भी एसएसबी वही है वगैरह है तो पूछे भाई, अगर इंटरव्यू में पूछे तो बस थोड़ी देर के लिए सिंगल बन जाओ। और ये पहला होगा ना ये ऑनलाइन बोल रहा हूँ मैं यार तेरा वीडियो बहुत लोग देख लेंगे तो कि रिकमेंडेड कैंडिडेट बोल रहा है कि झूठ बोल दो झूठ बोल दो। इंटरव्यू में ऐसे नहीं है हाँ, ऐसे है कि बस उतना एक पार्ट झूठ बोल दो बाकी हाँ, सब 110% सच बोलना है बिल्कुल, कुछ झूठ बिल्कुल, मत बिल्कुल। बोलो बिकॉज वो पकड़ लेगा आपको क्योंकि एग्जैक्टली। मेरा भी एक वो बोला था उसने बहुत प्रोब किया था गर्लफ्रेंड नहीं अच्छा, है तो उसने अच्छा, वो पूछा था कि तेरे बेस्ट फ्रेंड्स कौन है तो बेस्ट फ्रेंड्स में ओके। मेरे एक है एक लड़का है एक लड़की मैंने बोला था बेस्ट फ्रेंड्स है मेरे मैं हम्म, बोला कि वो जो लड़की है उसने तुझे एक भी मतलब कभी अप्रोच नहीं। पटवाने में हेल्प हेल्प अच्छा, नहीं कोई की हेल्प नहीं उसने करी। अच्छा। अभी तक उसके थ्रू एक भी नहीं पटी खुद के थ्रू नहीं हाँ। पटी तू क्या कर रहा है प्रोवोक बहुत करा, ऐसे मतलब बोला बोलने के लिए। हाँ तो मैंने बस बोला कि नहीं ऐसे था तो फिर हुँ, कभी अप्रोच किया है क्या तूने हाँ, तो तब मैंने बोल दिया एक लड़की को अप्रोच किया था उसने नहीं हाँ, बोला हाँ, हाँ। अच्छा, ताकि तो तब एटलीस्ट वो उनको शांत हो गया उसको हाँ, हाँ, हाँ। सुनना था, उसको मतलब कुछ ना कुछ। गारंटी हो गई कि यार ठीक है नॉर्मल है इंसान हाँ, और हाँ, फिर हाँ, उसने हाँ। बाकी का चीजों में वो चला गया वो गर्लफ्रेंड का फिर टॉपिक उसने ड्रॉप कर दिया ठीक, 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 ठीक। ओके। बाकी वही है सब अपने फ्रेंड्स के बारे में फ्रेंड्स को तेरे बारे में क्या वीकनेसेस लगती है तुझे अच्छा, अपने बारे में क्या और तेरे पापा को मिलूंगा तो वो तेरे हाँ, बारे में क्या कहेंगे वो सब हुँ, वही चीज है कि फैमिली फैमिली को मिलेंगे नहीं as per your mom what are your strengths or weaknesses as per your हुँ। dad what are your strengths and weaknesses as per your friends what are your strengths and weaknesses as per you what are your strengths and weaknesses ठीक है, वही ये है मतलब भाई वही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस strengths बिल्कुल। and weaknesses from different पीपल। people ओके, in your life and about the education he'll also ask ठीक, कि एजुकेशन में जैसे मेरा 12th में थोड़े ड्रॉप हो गए थे परसेंटेज सो ओके। व्हाई इज इट सो हुँ, and the reason is I was preparing for the जेईई। JEE and CET examinations and that is ओके। a multiple choice questions हुँ, हुँ। so उसकी वजह से I preferred the MCQ स्टाइल ओके, था वो और हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशंस होते थेरोटिकल डिस्क्रिप्टिव, तो राइट, मैंने राइट। उसकी वजह से मेरा हो गया हुँ, हुँ, बट हुँ, फिर आगे जाके मैंने अच्छा कॉलेज मिल गया है मुझे मेरा रैंक अच्छा हाँ, था सो इट्स हुँ, जस्टिफाइड ओके। एंड जस्टिफाई ये भी कर देता, यू क्लियर्ड योर एग्ज़ाम, तो वो भी जस्टिफाइड है कि ये सर उस टाइम पे तो ऑब्वियसली I आई वाज़ cleared my बिज़ी। exam. I've हाँ, scored 96.8 percentile in JEE mains. हाँ, 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 CT में भी दैट 99 जस्टिफाइज़ इट, परसेंटाइल था राइट? हुँ, हुँ। सो वो उसके वजह वो जब परसेंटाइल्स बोल दी उसको तो हाँ,
ही वाज तब सेटिस्फाइड। लगा कि ओके, हाँ ठीक है, बंदा ठीक है मतलब। ठीक। ओके, तो ये हमारा इंटरव्यू का था। बाकी ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट सी चीज़ जो आप बताना चाहो, कुछ और? इंटरव्यू के लिए ये बताना चाहूंगा कि आप जो भी आंसर्स है आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्पेशली जो भी आपके मन में है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो उसके लिए वो तैयार करके जाओ। ऐसे नहीं कि तैयार मतलब वो स्ट्रेंथ मत वो वीकनेस या स्ट्रेंथ वो हाँ, तैयार मत करते बैठो। आपके जो है उसका आंसर तैयार करो, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। ओके, और ओके, उसके एग्जाम्पल्स मन में रखो कि ओके, अगर आप बोलने वाले हो कि मैं हेल्पफुल हूँ, तो ठीक है, कब लास्ट में, कहाँ? व्हेन वाज द लास्ट हाँ, टाइम दैट यू हेल्प योर ओके, एनीवन। समवन, हाँ, हाँ। ठीक। सो तो ये सब चीज़ें मतलब एटलीस्ट एक बार अपने ये आप सब, को प्रिपेयर करके रखो, राइट, है ना? हाँ, वो एसएसबी जाने से सीआईक्यूज जो पहले। भी है ना, हाँ, 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 वो हाँ, आई थिंक सो नटराजन सर का, कमांडर नटराजन का एक हाँ, बुक आता है वो एसएसबी का, हाँ, उसमें हाँ, से मैंने वो प्रिपेयर कर रखे थे सारे सीआईक्यूज, उसके सब ओके, आंसर्स मैंने अपने ओके, पास तैयार थे मेरे। ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। एंड फिर उसके बाद जीटीओ था, तो हाउ डिड यू प्रिपेयर? और फिर राइट, आपने बता तो दिया ही है कि प्रिपरेशन कैसे करी। हाउ वाज़ योर जीटीओ, राइट? जीटीओ के लिए फ्रेशर्स के ग्रुप का एडवांटेज ये होता है कि फ्रेशर्स को ज्यादा कुछ पता नहीं होता, हाँ, स्पेशली अबाउट जीटीओ। हाँ, हाँ, एटलीस्ट उनको साइक वाइक तो पता होता है कुछ ना कुछ हाँ, तो इधर उधर हुँ, से, हुँ, बट जीटीओ का बहुत वो रस्सी फट्टा बल्ली कैसे यूज करना है वो हुँ, रिपीटर्स को पता होता है, मगर हाँ, फ्रेशर्स को बहुत कम पता होता है उतना। तो दैट वाज माय इनिशियल एडवांटेज। एडवांटेज। हाँ, तो मेरे ग्रुप में था वो दो तीन बंदों को ही पता था, ज्यादा कुछ पता नहीं हाँ, था, सो आई टुक द लीड। मेरे साथ और एक चेस्ट नंबर 11 था। ओके, We both were at the lead, and from our group, we both only got recommended. ओके, So वही था जीटीओ में भी। वही है कि आप या तो आप आइडियाज दे रहे हो, या फिर आप आइडियाज जो किसी और ने दी है वो एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहे हेल्प हो कर रहा पूरे ग्रुप। हूँ। सो उतना कर लो, दैट इज दैट इज क्वाइट इट फॉर द जीटीओ टीम। ग्रुप जीटीओ प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क वगैरह, वो सब हुँ, जो हुँ, होते हैं हुँ, रस्सी फट्टा बल्ली वाले टास्क। एंड एज फार एज द जीडी जीपी लेक्चरेट वो सब कंसर्न है, जीडी में आपको सबको बोलने देना है और खुद भी पॉइंट रखना है, या जैसे एक कंस्ट्रक्टिव ग्रुप डिस्कशन होता है वही रखने का ट्राई करना है एज फार एज पॉसिबल। बट जितना आपको लीड करने का ट्राई कीजिए। लीड हो हुँ, रहा है हुँ, तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो भी वेल एंड गुड। ओके, जस्ट आप मेक श्योर दैट यू कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप डिस्कशन टू योर लेवल बेस्ट। ओके, ठीक है। तो चलो, ये तो फील्ड की बात है। जो बैरक्स में होता है जीडी से पहले या जीटीओ से पहले, वो क्या इंसिडेंट रहा? मतलब बैरक्स में क्या-क्या होता था आप लोग के? या बेसिकली जो स्टेज होते हैं, राइट, जहाँ पे आप लोग रुक रहे हो? अच्छा, स्टे में जो हाँ, मतलब रात को, बेसिकली उसको, हाँ, एक आर्मी लिंगो में बैरक बोलते हैं, पर ठीक है, ओके, दैट इज़ लाइक जहाँ पे हाँ स्टे हाँ होता है। हाँ, हाँ, मैं तो सिविलियन हाँ, बैकग्राउंड हाँ, से, मेरे को हाँ। इतना पता है। इट्स ओके, ठीक इट्स है ओके। भाई। हाँ, सो ऐसा था कि ड्यूरिंग आवर स्टे, हुँ, सो हमारा जो ग्रुप था, एक जो हमारा ग्रुप था ना, वो इतना बढ़िया ग्रुप है भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ। ये ये ग्रुप, मेरे ग्रुप वाले बंदे देख रहे हैं अगर, वो मैं शाउट आउट भाई, शाउट आउट, ये तुम हाँ। लोग की वजह से हुआ। मतलब इतना अ, इतना मतलब इतना अच्छा सपोर्टिंग ग्रुप बंदे। है भाई, हाँ, सपोर्टिंग बंदे सब बहुत, और जॉली बंदे भाई सब। हाँ, हाँ, सब मतलब टाइम पास साथ में जो टाइम स्पेंड किया है ना भाई, मैं हाँ, हाँ, ये मतलब इवन आफ्टर ऐसे भी नहीं होता तो मैं उतना ही खुश होता, ऐसे लगा था मुझे। हाँ, यार ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट ना, तब मैं खुश हाँ, था भाई ओके, कि मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी किया है, और ग्रुप वाले इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हाँ, इतने अच्छे दोस्त बने सब काफ़ी अच्छा मेरे। बॉन्ड बन गया मतलब। काफी अच्छा बॉन्ड बन गया। तो ओके, वही था एक, सारे बंदे मतलब ऑलमोस्ट, या आउट ऑफ 8, 6 वर फ्रॉम राजस्थान, और ओके, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान। हाँ, सो ऐसे था कि सभी हिंदी में ही बात करते, क्योंकि वो शायद उनका मारवाड़ी जो लैंग्वेज है, हाँ, हाँ, तो ओके, ओके, जो साउथ वाला राजस्थान का जो साउथ वाला पार्ट है, वो हाँ, हाँ। नॉर्थ वाले राजस्थान वाले को उसको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है वो। अच्छा, हाँ, तो वैसे भी हाँ बहुत बहुत मतलब डाइवर्सिटी तो ख़ैर है ही उनकी लैंग्वेज में। हाँ, डाइवर्सिटी है लो। हाँ, हर वो बोले कि हर 5 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर में चेंज होती है भाषा, हाँ, मारवाड़ी हाँ, भाषा। हाँ, हाँ, सो बट मतलब बहुत ही अच्छा था, हर एक बंदा मतलब अलग यूनिक था कुछ उसमें। एक बंदा था, ही वॉज फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर से था वो। हाँ, हाँ, वो वो ऐसे ही आ गया था।
उसको कुछ नहीं पड़ी थी लाइफ के बारे में, अच्छा। वो उठ चुका था लाइफ से। वो वो अगली बार हिमालय में हाँ भाई मतलब रिकमेंड हुआ उसने वो कि नहीं हुआ? बस एनआईटी हमीरपुर वाला? नहीं 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 उतना उतना रिकमेंड नहीं हुआ वो। अच्छा अच्छा, ओके, और वो तो ऐसा बहुत ना हो कहीं बहुत मस्त हिमालय की बंदा तरफ था निकल भाई जाए वो। भाई। वो कुछ नहीं, वो उससे ज्यादा रियल कोई नहीं था भाई। अच्छा वो सबसे ज्यादा रियल था भाई। अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा रियल था, उसका नाम धीरज चरण था। वो बोलता था उसको, वो माँ चो बोलता था, मतलब हाँ, हिमाचली उधर। हिमाचली का एक्सेंट होता है, राइट? हाँ इट इज हाँ हाँ, भाई। माँ चो नींद नहीं आ रही है यार। हाँ, हिमाचली का एक्सेंट होता है। आई हैव क्वाइट अ फ्यू फ्रेंड्स हिमाचली, तो वो भी सेम ऐसे ही बोलते हैं, मतलब पूरा बोलना ही नहीं भाई, आधा से आधा बस सीधा कनेक्ट कर दिया। हाँ, हाँ, एक था एक था भरतपुर से। वो अपने मास्टर की कोई, वो अलग ही शैतान था उधर का। अच्छा शैतान मतलब वो दो तीन बच्चों को पीट के आ रखा था उसने। अच्छा अच्छा। तो उसने अपनी स्टोरीज, सब लोग अपनी अपनी स्टोरी बता रहे थे, मतलब काफी हाँ अच्छे डिस्कशन थे, काफी हाँ हाँ। कॉमेडी डिस्कशन थे एक दूसरे के साथ। जैसे हम्म। बिहेव करते, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वो जैसे बिहेव करते थे ना, उससे ही नहीं नहीं हंसी भाई, आती थी ज्यादा। मैं समझ सकता हूँ। अब ऐसा होता है ना कि एसएसबी में जाते हैं 5 दिन, सिर्फ 4 या 5 दिन का स्टे है। अलग अलग कोने से अलग अलग बंदे उठ के आ रहे हैं, एक से एक नमूना उठ के आ रहा है, और वो अपना एक्सपीरियंस पूरी एंटायर लाइफ जो उसने अभी तक करा है, वो उस 5 दिन में समराइज करना चाहता है वो अपने दोस्तों को, और बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। आई कैन जस्ट फील इट, राइट? तो वो एक्सप्लेन करने की हाँ भाई। जरूरत नहीं है। एंड जो डिफेंस एस्पिरेंट देख रहे होंगे, जो कभी एसएसबी गए होंगे पहले, वो बिल्कुल इस चीज को समझ सकते हैं कि जो स्टे में मजा आता है, एसएसबी चलो ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स। हो गया नहीं हुआ, कैसा परफॉर्मेंस हुआ, कोई बात नहीं। जो मजा स्टे में आ रहा है, जो मजा रात को बैठने में आ रहा है, गाने गाने में आ रहा है, या स्टोरी सुनाने में आ हम्म। रहा है, वो मजा किसी चीज में नहीं है। वो हाँ भाई, वही होता अलग है। ही है। और उनको मेरा भी बहुत, मतलब मैं भी उनको थोड़ा नेचुरली, जो मराठी बोल रहा, मराठी एक्सेंट आ गया था बीच बीच हाँ में हाँ 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 ऐसे। क्योंकि ऐसे ऐसे फॉर्मली बोलते तो अलग कुछ, पर अगर इन जनरल बोलते हैं ना ऐसे, हाँ तो थोड़ा बीच बीच में ऐसे मराठी एक्सेंट आ जाता है यार, हाँ ये हाँ क्या कर रहे हैं बाबा, ये छुपे ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ओके। ऐसे भी उनको बहुत, मेरा भी वो पसंद आ गया था, तो काफी मतलब बॉन्डिंग अच्छा हो गया था। मेरे साथ एक मराठी बंदा था, तो वो अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शायद ओमकार उसका भाई, हाँ ओमकार था शायद से। तो वो हमारी फर्स्ट एसएसबी थी भोपाल में, तो उससे मैंने मराठी सीखी थी। तो कैसा गए भाऊ, सांगला। हाँ तो दीज वर दी वर्ड्स हाँ व्हिच आई हैव हाँ लर्न, हाँ मतलब हाँ, वो बहुत सीख, मजा आता हाँ, है। मेरे से भी हाँ सीखी थी थोड़ी थोड़ी। हाँ, मजा मैंने आता भी है। थोड़ी वो मारवाड़ी सीख ली थी अच्छा कि जिम्मन, जिम्मन मतलब होता है, जिम्मन मतलब खाना। अच्छा, ओके। हाँ, खाणो हो गयो, अच्छा चोखो घणो, घणो चोखो खाणो। अच्छा। हाँ, ऐसे अरे, सब काफी कुछ सीख लिया भाई वहाँ पे एसएसबी में जाके। थोड़ा थोड़ा। हाँ, यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसएसबी, राइट? तो बहुत सारे हाँ, फ्रेंड्स बन चाहे जो जाते हो जाए, हैं। वो 5 दिन हाँ में हमेशा याद हाँ, रखूंगा भाई, बहुत मजा आया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब चेरिश मुझे करता अभी, हूँ मैं वो। मुझे आपके एक्सपीरियंस सुनकर लग रहा है कि हाँ, मतलब ठीक है चलो, रिकमेंडेशन अलग चीज है, लेकिन जो वहाँ दोस्त बनाए या जो इंस्टेंसेस रहे उनके साथ, वो अलग ही रहे होंगे। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस कैसे रही आपकी? हाउ वाज योर कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस भाई, मेरे पहले एक बंदा गया था, 9 नंबर, चेस्ट नंबर 9, मेरा 10 था। हम्म। तो वो अंदर गया, उसका कॉन्फ्रेंस चालू है, 20 मिनट हो गया, 25 मिनट हो अच्छा गया, खत्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, अरे तो भाई। हम बैठे थे भाई, कितनी देर बिठाओगे भाई, जाने दो तो अब। वैसे हो गया था। हाँ, तो हो गया उसका हाँ, कॉन्फ्रेंस, फिर मुझे बुलाया, मुझे हाँ, तो 30 सेकंड में ही निकल लिया। फिर मैं जाके बैठा, फिर मेरे अगले वाला आके बैठा। हाँ, तो मैं जब गया, फिर मैं चेस्ट नंबर 9 को पूछा कि भाई हाँ, तेरे कॉन्फ्रेंस में इतना क्या हुआ भाई, हाँ, क्या क्या फिर पूछा उन्होंने तेरे इतना को? क्या चालू था, इतना क्या हाँ, पूछा है तुझे। हाँ, तो ऐसे था कि वो बोला कि नहीं, मेरी तो कॉन्फ्रेंस 30 सेकंड में ही खत्म हो गई। अच्छा। जैसे आते ही, जैसे मैं मुझे बुलाया, वैसे ही तीस हाँ सेकंड में खत्म हो गई थी मेरी। हाँ हाँ हाँ, फिर मेरे को बाद में पता चला कि वो कि वो 30 सेकंड में मेरा उसका खत्म डिस्कशन हो गया चल था, रहा वो डिस्कशन मेरा था। हाँ 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 हाँ, ऐसे ओके। मैं बॉर्डर लाइन था भाई। अच्छा, हाँ, कि भाई तू नहीं, मैं था वो। तो अच्छा डिस्कशन अच्छा। चालू था, आई थिंक सो। हाँ, मेरा प्रेसिडेंट वाज द इंटरव्यूअर, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय मी। आई अच्छा। थिंक सो ही माइट हैव कन्विंस्ड साइक और जीटीओ। साइक हाँ मेरा एवरेज ही गया था भाई, मतलब मैं हाँ ये नहीं हाँ कहूंगा, मुझे कुछ टैट पिक्चर्स में इतना खास आइडियाज नहीं आए थे।
ठीक है। बट मैंने ऐसे कुछ नहीं, निगेटिव कुछ नहीं था मेरा। वैट वैट और एसआरटी पूरा 57 58 हो गए थे मेरे, दोनों अच्छा, वैट और एसआरटी। ठीक ठीक। और एचडी भी ठीक ठाक मैंने नेचुरली लिख दिया था। मैंने एचडी हम्म तैयार हम्म नहीं की थी, बिकॉज एचडी मैंने तैयार, थोड़ा मोटा मोटा था मेरे मन में, मैं आलस कर गया था मैं एचडी प्रिपरेशन के लिए। ओके। और उधर जाके उसने ये बोला कि तुझे एम्प्लॉयर, अगर इफ यू आर डूइंग अ जॉब देन राइट द ओपिनियन अबाउट योर एम्प्लॉयर। सो मेरा कलीग्स वो और सब हाँ हाँ। अच्छा। एम्प्लॉयर कलीग्स वो सब आ हाँ गया। हाँ। और ओके। मेरा जो मन में था वो अबाउट टीचर्स वो फ्रेंड्स। सब, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो थोड़ा वो चेंज हो गया। तो मैं ऑन ओके। स्पॉट लिखा था एचडी। अच्छा। बट टैट आई वोंट से कि मेरा वाज द बेस्ट। हम्म। टैट थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे ही ठीक था है, मेरा। अब मैटर नहीं करता कर वो टैट भी। बट ठीक मैंने है अच्छे हाँ। ठीक ठाक कुछ कुछ स्टोरीज मैंने लिखे थे, ठीक ठाक लिखे थे अच्छा। मैंने। ओके ओके ओके। बट ऐसे ही था, मैंने कुछ निगेटिव हाँ। निगेटिव नहीं लिखा था। ओके। जीटीओ भी मैंने अच्छा ही किया था, मतलब ठीक ठीक है। ठाक अच्छा किया था हम्म। मैंने। ग्रुप को लीड किया था। और फिर इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा किया था मेरा। ओके ओके ठीक। तो जब और फिर रिकमेंड हो गए। कॉन्फ्रेंस में मुझे वही हाँ। पूछा कि इफ गिवन अ चांस who would you recommend, which two guys from your group would you recommend? ओके। So I said कि I'm allowed, so I said एक कैसे सोचा थोड़ा, और सर am I allowed to recommend myself? हाँ So he said yes of course. हाँ। I said so myself and chest number 11. ओके। So बोला okay why? So tell me one quality about yourself that is better than chest number 11, and one quality about chest number 11 that is better than you. So I said I'm physically fitter than chest number 11, and he has got more ideas. He's more creative than me. ओके। Well, so वही फिर how was the stay? Any improvement नहीं है, stay was good, no improvements. फिर चला गया उधर से, ओके। ऐसा कॉन्फ्रेंस हो गया। हाँ हाँ। ठीक है, तो जब कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आया, टेस्ट नंबर अनाउंस हुआ, तो कैसा, मतलब उस टाइम मोमेंट कैसा था हुआ? अ, वो इमोशनल मोमेंट था भाई मुझे, जब चेस्ट चेस्ट नंबर अनाउंस किया, मैं आगे जाके हाँ। थोड़ा सा मेरे थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं। ओके। बट मैं सब क्या भाई, वो क्या करते हैं, वो बुलाते हैं सबके, स्टेज हाँ स्टेज पे बुलाते, जिन जिन हाँ जो जो हाँ बंदे रिकमेंड होते हैं स्टेज पे बुलाते हैं, सबको साथ में खड़ा करते, हाँ। क्लैप क्लैप फॉर दिस दिस। 7, क्लैप फॉर योरसेल्फ, ऐसे होता है। सो जब जस्ट बुलाया, सबसे पहले मेरा मेरा नाम लिया था, क्योंकि मेरा अच्छा। सीरियली नाम लिया, ऐसे कुछ नहीं कि मेरा सबसे हाँ हाँ अच्छा था वगैरह। हाँ हाँ। सीरियली मेरा पहले आता है कि चेस्ट नंबर हम्म। 10 पहले था, फिर चेस्ट नंबर 11, फिर चेस्ट नंबर आई थिंक सो 20 21 22 ऐसे। ओके। सो जब मेरा नाम लिया था, थोड़ा मैं इमोशनल हो गया था। बट मैं रोया नहीं सबके सामने ऐसे हाँ सच। हाँ हाँ और फिर आया नहीं उसके बाद, अब अभी तक कोई कुछ ऐसे, क्योंकि भाई उसके बाद मेडिकल्स होता है, फिर आपको हाँ पुलिस वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, मेरिट लिस्ट आना है, सब कुछ होता है। वैसे कुछ एक मोमेंट नहीं होता हैप्पीनेस का, सब हाँ। हर एक मोमेंट बिखरा होता है, बिखरा राइट बिखरा वो। हाँ बिखरा हाँ। बिखरा होता है, थोड़ा 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 मिलते रहते हैं। थोड़ा मिलता है और बोलते हैं कि अभी ये है, थोड़ा मिलता है हाँ, ये है, ठीक ठीक ऐसे ठीक। होता है। हाँ हाँ बस जब अनाउंस किया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था मेरे लिए, हाँ क्योंकि मैं उतना ही मेरे हाथ में था। हाँ उसके हाँ, बाद बिल्कुल। मेडिकल्स मेरे हाथ में नहीं है। हम्म। जो मैं अपने बलबूते पे कर सकता था वो मैंने कर रखा है, इसका मुझे खुशी हुई। श्योर, बिल्कुल, सो एंड थोड़ा बहुत इमोशनल हो अच्छा गया। किया, दैट इज वो, मतलब बहुत अच्छा किया, तभी रिकमेंड भी उसमें भी हुए, भाई लक है ना? का तो हाँ होता ही हाँ है भाई, मतलब सब वैसे देखा जाए तो हाँ होता है, मेहनत का भी होता है, वो थोड़ा मतलब भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, स्क्रीनिंग भी हाँ। होता है लक लक का। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मेहनत भी है, मतलब मेहनत काफी ज्यादा मेहनत है। लक ठीक है, लक हम्म भी मतलब वो है ना, लक फेवर्स द ब्रेव, बिल्कुल सही बात है। जो मेहनत करेगा हम्म। उसका फेवर करेगा लक, तो सबसे ज्यादा मेहनत है, एंड आई फील यू हैव जस्टिफाइड इट, राइट? तो बहुत बहुत बधाई दोबारा से मेरी तरफ से आपको, एंड जल्दी से जल्दी देखते हैं आपको एकेडमी में, आपकी आपकी वीडियोस देखेंगे उसके बाद, जब वो एयरफोर्स एकेडमी से पास आउट हो रहे होंगे, तो वुड लव टू सी यू इन दोज रेसेस एंड जरूर भाई। कॉम्बैट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट वाज लाइक, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड होपफुली जितने भी व्यूअर्स होंगे वो सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ अगर मैसेज आप देना चाह रहे हो हर किसी भी एक जो बडिंग एस्पिरेंट को, तो यू कैन जस्ट। अब मैसेज तो वही है कि नेवर डाउट योरसेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, जस्ट पुट दैट एफर्ट्स, you'll sail through. Everyone is capable, everyone is capable. You have to put the work and believe in yourself.
खुद पे विश्वास रखोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।